भैया काम तो हो ही रहे, पहले कम हुआ था कुछ बढ़ गया होगा, जो गया होगा वो काम तो करेगी, कोई भी सरकार आएगी काम करेगी तो आगे को कुछ। या मान लीजिए जैसे पहले बदमाशी थी वो बदमाशी नहीं है, रोड पे लुटाई चली थी वो नहीं है जी। सरकार किसको और नहीं हो तो कोई किसी को नहीं देता खाने को, बेवजह हिंदू मुस्लिम में झगड़ा रहा है, यही बतेरा। अब देखो जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तो बेरोजगारी कुछ नहीं, जो अनपढ़ है उनके लिए क्या बेरोजगारी, उनके लिए तो रोजगार है ही नहीं उनके लिए। जातिवाद बहुत बढ़ा दिया है जो आने वाले टाइम के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी और द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। लगातार हम आपके सामने ला रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है जनता। फिलहाल हम शेखपुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये एक दुकान है, यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर क्या मन बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी सरकार को या डबल इंजन की सरकार को 9 साल हो चुके हैं, उन 9 सालों में आखिर क्या इनको मिला है और क्या फैसिलिटी मिल पाई है और क्या कमियां रही हैं जो 2024 के बाद ये चाहते हैं कि उन पर काम होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संतु है जी। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, 9 साल हो चुके हैं, तो इन 9 सालों में आपको क्या चीज़ देखने को मिली है, क्या बदलाव देखने को मिला है? हमें तो कुछ ना मिला जी, एक पेंशन तो मिली हमें और क्या। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि लाइट सही है, पानी सही है और ऐसी और भी समस्या थी, उन सब से छुटकारा मिल गया है, रोडें बन रही है, तो आपको नहीं लगता? नहीं वैसे तो सही हो रहा काम, पानी तो घर के चल रहे अब तो नलके लगा रखे हैं। अब यह टंकी की वो है रही, टंकी से और सौरी सड़क भी पट रही है और परेशानी तो यो है। अगर बात की जाए 24 के चुनाव को लेकर के, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस, ये तो जानते ही होंगे आप, बीजेपी और कांग्रेस में कौन इस बार भारी पड़ने वाला है? हम तो कह नहीं सकते जी कौन भारी पड़े कौन हल्का पड़े, अब नु क्या पता लगा किसी का। लेकिन आप क्या सोचते हैं 24 के चुनाव को लेकर के, सरकार ये आनी चाहिए या अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए? जी हमारी तरफ से कोई हो जाओ, हम तो जब भी खुश यहीं रहेंगे और फिर भी यहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे जाने के नहीं, और क्या होगा। क्या नाम है चाचा आपका? चरण सिंह। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? भैया हम तो बीजेपी से ही सहमत है, क्या कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, कोई दे आए कोई दे जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैसे काम आप नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आपको? भैया काम तो हो ही रहे, पहले कम हुआ था कुछ बढ़ गया होगा, जो गया होगा वो काम तो करेगी, कोई भी सरकार आएगी काम करेगी तो आगे को कुछ मिलेगा। अब इन्हें काम सही करा होगा तो आगे को नाम भी होगा, आगे को सामने भी आएंगे, और काम नहीं करा होगा तो फिर कौन पूछेगा। तो आपको क्या लगता है, काम हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? काम हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं? भाई सड़कें भी बनी हैं, दुनिया भर के पुल वगैरह भी बने हैं। बेशक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो देखता है आम रोड है, सारे काम हो रहे हैं। पानी की टंकी भी लगने लगी है, गांव-गांव में लगने लगी है, और क्या चाहिए। क्या लगता है आपको 24 में एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी हो सकता है इस बार? इस बार जी ये सब अब की योजना या आने वाले में मोदी और योगी को कोई भी काटने वाला नहीं है जी, चाहे ये काम चाहे जैसा करवा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियां एक हो गई हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या इतने मजबूत हो गए हैं कि सब हरा नहीं सकते? हरा नहीं सकते जी ने। क्या कारण है इतनी मजबूती? बस इनके काम की वो मान लो, या मान लो जैसे पहले बदमाशी थी वो बदमाशी नहीं है, रोड पे लुटाई चली थी वो नहीं है जी। इस वजह से जो जी लड़की सेफ घूम रही जंगल बाहर में, कैसी याद में रहो। क्या नाम है चाचा? मेरा इलियास। इलियास जी, अगर 24 के चुनाव को लेकर देखा जाए तो कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है? बस हमें तो दिखाने कुछ नहीं दिख रहा जी, हमें तो सब सही सही लग रहा। अच्छा, इन 9 सालों में कोई कमी आपको दिखाई दी हो? कमी भाई ये तो सरकार जो उनसे भी आवा वो अपनी कमी कहाँ बताओगी, वो तो दूसरे की कमी काटेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपको इन 9 सालों में कमी देखने को मिली है कि 24 के बाद इन पर काम होना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं? ऐसी कमी एक तो यही है कि जो सरकार किसको और नहीं हो तो कोई किसी को नहीं देता खाने को, बेवजह हिंदू मुस्लिम में झगड़ा रहा है, यही बतेरा। जैसे ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी भी टाइम निकल जाए। ये जब ये हिंदू मुस्लिम जब ये झगड़ा कर रखे हैं, ये कहते हैं कि पहले जो सरकारें होती थी उसमें बहुत ज़्यादा दंगे होते थे। वो किसी का कोई जरूरत नहीं थी उसमें,
ना हिंदू का पता था ना मुसलमान का पता था, सब एक थे। अब इन्होंने फांस दे गे रखे। तो 24 का चुनाव किस चीज़ पे होगा? जैसे अगर देखा जाए तो कट्टरता पे होगा या फिर विकास पे होगा? विकास पे कहाँ रहा तो कट्टर भी पे होगा। तो इन 9 सालों में और कोई काम अच्छा लगा कि नहीं आपको? बस काम तो एक ही है कि एक तो ये सड़क बन गई जो बात है। अब भैया जो कुछ है भाई यही है, सड़क जो है सही सलामत बन गई और झगड़ा करने के लिए भी बतेरा। क्या लगता है आपको 24 में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बस हमारे तरफ से तो देखो कोई सा बन जाओ भैया, हमें तो हमारे ना तो हाथ में यानी हम तो ज़्यादा देर लगा वो करने में, पे भी हमारा हाथ में नहीं के ले सके कौन सा सब बन जाएगी। हमें तो जो सा भी बन जाएगा वही प्रधानमंत्री। क्या नाम है? इकराम। इकराम, क्या लगता है आपको, जैसे अभी बाबा बात कर रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर, तो एक तरफ एनडीए है दूसरी तरफ इंडिया है, क्या किसका पलड़ा लगता है भारी आपको? इसका लगता लोकदल का, गठबंधन का। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है, लाइट पानी की समस्या दूर कर दी गई है, सड़कें बन रही है, तो आपको नहीं लगता ये सही काम हुआ? बस सड़कें ही हैं सही, तो सड़कें दिखाई दे रही और तो कुछ नहीं है। क्या और अच्छा देखना चाहते हैं आप? अच्छे जो देखना चाहते हैं, अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। क्या क्या कह रहे हैं? भाई सही सलामत रहे, कुछ जो नहीं सुकून होना चाहिए। ये तो करना खाना, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो पहले से बनी चली आ रही। तो इन 9 सालों में आपको कोई काम अच्छा लगा कि नहीं लगा? बस सड़कें बढ़िया लगी हमें तो, और कुछ नहीं बढ़िया इनका। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात कुछ कीजिए। नहीं है, ये सुरक्षा हो रही वहाँ से बज रहा लठ सब पे बजा रखा वहाँ, ये सुरक्षा थोड़ी है कुछ। बताओ, एक तरफ काम कर रखा है इन्होंने। तो क्या अब से पहले सरकारों में दंगे नहीं होते थे, वो तमाम चीज़ें नहीं होती थी? कोई दंगे नहीं होते थे, दंगे भी तो ये करवा में। अब ये इनकी सरकार है, ये करवाते नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी टाइम सड़कों पे निकल सकते हैं, आपके साथ लूट मार नहीं होती, जितने माफिया थे वो मिट्टी में मिल चुके हैं। अब से पहले माफियाओं का राज चलता था, किसी भी टाइम आप नहीं निकल सकते थे, सोचना पड़ता था निकलने से पहले। अगर निकल जाते थे तो ये सोचना पड़ता था कि घर वाले सोचते थे कि पता नहीं वो घर किस टाइम आएंगे कि भी नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भी 50 साल की उम्र हो रही, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक भी। तो इन 50 सालों में आपने जो बीजेपी का 9 साल का कार्यकाल अब फिलहाल देखा है, वो सही था या फिर पिछली सरकारों का कार्यकाल? सरकार का बढ़िया, पिछली सरकार का बढ़िया, इनका कोई बढ़िया नहीं। ये कहा जाता है कि उसमें गुंडागर्दी बहुत होती थी। कोई गुंडागर्दी नहीं होती, गुंडे तो ये खुद ही है, गुंडागर्दी कहाँ से होगी? तो क्या लगता है आपको 24 में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ये तो बदलाव होगा आपके। चलिए, क्या नाम है? सीताराम नाम। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? कह रहे हैं कि पहले दंगे नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं। नहीं, अब सकून है, अब सकून है। किसी की लोंडी लारी कहीं जाती रहो, कोई किसी को यार, किसी को कोई खुद जागा पड़ जाता है, वो किसी का इलाज नहीं किसी का। अच्छा, विपक्षी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब कॉलेज से निकलते हुए लड़कियों को गोली मार दी जाती है, जैसे अभी पीछे एक वाक़या सामने आया, और इस तरह की जैसे पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती है। तो इन चीज़ों को लेकर के विपक्ष लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहा है। तो उनका कहना यह है कि पहले जो गुंडागर्दी होती थी उसके मुकाबले अब ज़्यादा हो गई है, अब सिस्टम में गुंडागर्दी हो रही। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये थी ऐसे नहीं, कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई अरनू तो ये तो चलता रहा है ना, तो कोई भी सरकार आएगा कोई इस तरीके से रोक नहीं सकती। लेकिन अब सकून, बदमाशी, वैसे ये चीज़ सहूलियत है। अच्छा, अगर बेरोज़गारी को लेकर बात की जाए या फिर महंगाई को लेकर बात की जाए, कैसे हाँ, सोचते ये हैं? चीज़ ज़रूर है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। और बेरोज़गारी को लेकर बात की जाए, बेरोजगारी भी अभी, अब देखो जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तो बेरोजगारी कुछ नहीं, जो अनपढ़ है उनके लिए क्या बेरोजगारी, उनके लिए तो रोजगार है ही नहीं उनके लिए। जो पढ़े लिखे हैं वो आजकल ऐसे फिर रहे। विपक्षी की ओर से कहना है कि धक्के खा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका रोजगार? धक्के तो हर सरकार में खा रहे, कोई सी में ऐसा नहीं है जो नहीं खाते, हर सरकार में खा रहे धक्के तो, लेकिन नौकरियां भी ज़्यादा मिल रही। जैसे जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं उन्हीं को तो रखे जाएंगे, और जो इस योग्य लायक बनेंगे भी। तो हमारे देश का जो युवा आजकल घूम रहा है, धक्के खा रहा है, आपको नहीं लगता कि उनका अंदर योग्यता है? नहीं, योग्यता होती तो उनका लगता, योग्यता इतनी नहीं है अभी जो वे अपना किसी काम पर खड़े होंगे। 1 करोड़ रोज़गार का वादा किया गया था, लेकिन अब चुनाव के टाइम पे 5 लाख का वादा किया गया है। अब हो सकता है आजकल में मिल जाए या नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए कि, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरफ 1 करोड़ रोज़गार कहाँ और इन 9 सालों में 5 लाख कहाँ? तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा मिलनी चाहिए? नहीं, ज़्यादा मिलनी चाहिए, अब ज़्यादा मिलनी चाहिए रोज़गार, क्योंकि पिछली सरकार में तो इतने नहीं थे।
अच्छा, इन 9 सालों में अगर बात की जाए तो इन 9 सालों में कौन से काम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि वो सही नहीं हुए, सही होने चाहिए थे? अब जैसे अब ये सही तो ये हो रहे हैं, मान लिया गांव-गांव में टंकी दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और स्कूल या पुल, सड़कें ये ज़्यादा बन रही। क्या काम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि नहीं अभी इन पे काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है? हाँ, ऐसे तो बहुत काम है जो होने चाहिए थे, नहीं हुए। थोड़ा सा बताइए 2-4 काम। अब 2-4 इतना तो मेन मुद्दा तो रोजगार है, रोजगार तो रहा ही नहीं। रोजगार, हाँ। अब ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कुछ। चलिए खैर, तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी लगता है 24 में? 24 में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री। 24 में तो लोकसभा चुनाव होने हैं। हाँ, प्रधानमंत्री। 24 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी होना चाहिए। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? दीपक नाम है जी। क्या लगता है आपको बात जो हो रही थी अभी चुनाव को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, कितना सहमत है आप इनसे? काम तो बढ़िया हो रहे हैं, कुछ जो मेन चीज़ है, जो युवा है वो तो बेरोजगार हो रहा हो, तो नौकरी नहीं है जरा सी भी, महंगाई अभी देख लो। हम बात कर रहे हैं तो चाचा कह रहे हैं कि युवाओं में हमारे वो योग्यता नहीं है कि उनको नौकरी दी जाए। जिनमें नहीं है चलो उनमें तो है नहीं, जिनमें है उन्हें तो मिलनी चाहिए। बताओ, सबसे मेन चीज़ जो है, चलो सब तो बात ठीक थी जो इन्होंने रहना में इंडियन आर्मी में 4 साल दे दी, जो हाँ जिसकी बदौलत आज हम सुरक्षित बैठे हैं यहाँ से, वो 4 साल इससे समझौता तो होना ही नहीं चाहिए था। बताओ, लमडा है, अब हम थे, चलो हमारे में कमी थी, हम भर्ती नहीं हो पाए, मैं मेडिकल में अनफिट रहा, चलो हमारे में तो योग्यता नहीं थी, लेकिन लमडे में जुनून होता है आर्मी में जाने का, मुझे आर्मी में जाना, मुझे उसे पैसों से मतलब नहीं है, उसे देश सेवा से मतलब है। अब बताओ 4 साल हुए, बताओ 4 साल में 1 साल तो चले लठ बजवाते ट्रेनिंग पे, बचे 3 साल। 3 साल में पता चला उसे शुरू में लद्दाख बेच दिया, और शुरू में जो सी अंदाज है ये लमडे में वो जहाँ उठा और झाड़ देने नीचे। 4 साल के ऊपर कोई अपनी मौत को दावत नहीं देने का। इससे बड़े तो अपना यूपी पुलिस है, 60 साल तो है, पेंशन तो नहीं है, 60 साल तो है। लेकिन इन 9 सालों में बहुत काम किए गए हैं, आप कैसे देखते हैं? जो काम नहीं किए गए हैं, जो आपको लगता है कि होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, वो कौन से काम हैं? नहीं, काम हो रहे हैं, जैसे आपने भी बोला थोड़ी देर पहले, टंकी बिछरी हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बन रहे हैं, पर टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, टोल तो हम ही दे रहे हैं। आप आज अपना मोहल्ले में जाओ, शुरू में आपसे टोल रोड के पैसे पहले काट ले जाऊँगे, जब आपसे काट लिए हैं तो फिर आप रोड पे चल रहे हो तो जब भी देना पड़ रहा है, दे तो हम ही रहे हैं। चलो फैसिलिटी भी हमें मिल रही, चलो अच्छी बात है, लेकिन मेन मुद्दा तो ये है जब हमारे देश का नौजवानी भटक जाओ इस चीज़ से, बताओ फिर तो वो चोरी चतवारी सत्ता सिस्टम होंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि चोरी और लूटपाट, गुंडागर्दी ये सब नहीं होती है, तो कितना सहमत है? नहीं, ये बात तो है 90% ये बात तो सच है। आप आधी रात में चले जाओ, जो हमारे देहात से दूधिया हैं, वे जैसे रात के टाइम आते हुए सामने टाइम आते रहे हैं, पर जावे नहीं थे, वे उन्हें रास्ते वहीं बांध लेते। इस चीज़ में हम सहमत हैं, जो बात सहमत है वो सहमत है। और दूसरी बात यह है, इसने विराट जातिवाद इतना बढ़ा दिया है, बहुत जातिवाद बढ़ा दिया इसने, जातिवाद बहुत बढ़ा दिया है, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे पहले दंगे होते थे वो सब नहीं होते हैं और सब एक साथ मिलके चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है, तो आप सहमत नहीं है शायद? नहीं, इस बात से हम सहमत हैं। जो हमारे देश का मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा तो युवा है। जब युवा ही बेरोजगार रहा होगा, बताओ फिर क्या नाम है, मैं फिर देश की नींव तो युवा ही है। जब युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है तो युवा कहाँ जावा, बताओ। अच्छा, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि युवा जो है वो पकौड़ा बेच सकते हैं, पकौड़ा तल सकते हैं, तो ये भी एक रोज़गार है। अब हम तो जी पकौड़ा भी बेच लेते हैं। अब जब भगवान ने बिरादरी ऐसी दी थी हमें, तो हम तो पकौड़ा भी बेच लेते। अब यहाँ पकौड़ी बेच चल रहा है, नोट दे रहे हैं, लेवल ठाउर तो लमड़ा पकौड़ी बेच रहा भाई खड़ा हुआ। मुसीबत तो सभी यहाँ, मरना तो यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी अगर आप नहीं, ठेस तो है, ठेस वाली बात तो है भाई, ठेस तो है ही। तो पकौड़ा आप बेच नहीं सकते, नौकरी आपकी लगी नहीं सकती, तो क्या फिर बीच में लटके हुए आप? तो नहीं, वो तो हमारे पापा जी हैं, बड़े हैं, थोड़ी खेती बाड़ी है, अपना हुआ मजदूरी करना है, अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस चला रहे हैं भाई, तो उससे करना ही पड़ा है। जब रोजगार नहीं, बताओ नौकरी तो है ही नहीं। बस 2013 में भाजपा आई थी, आप लगा लो, कोई 14 में कोई भर्ती आई हो, बताइए आप मुझे, कोई भर्ती आई जो रही सही थी? वो इंडियन आर्मी इन्होंने नाश मार दिया, बेड़ा मार दिया इन्होंने बेड़ा मार दिया। आने वाले टाइम में कोई लमडा नहीं जानेगा। 30% युवा थे वो आर्मी ट्रेनिंग छोड़ आ लिए। तो आप किसान फैमिली से हैं, तो आपके भी सांड तो आपको भी परेशान करते होंगे आपकी खेती को? जब परेशान वाली बात तो है ही, परेशानी वाली बात तो है ही। अब वही वाली बात है, अब उन्हें तसाई मारे तो जब हिंदू परेशान, अब ये हिंदू खुद मारे तो ये जब परेशानी सबब तो है ही तो इनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात यह है, जो वो साला खुलवाई हुई हैं,
वहीं फैसिलिटी नहीं मिल रही, वहीं गाय मरी पड़ी। बताओ, जो ऊपर से पैसा आ रहा है या तो पैसा आ नहीं रहा, आ रहा है तो फिर ये खा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द ग्राउंड टीवी। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।